जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी है। उनमें एक का नाम गरीब है और बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला तथा नाम तथा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया हूँ, मानो वह भी इसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना नहीं जानता। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है। मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों से और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी है, फूफा टांग की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्वसम्मति से काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी है। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक भों सिकोड़े नहीं करते। क्लार्कों की तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आया है, ये ये तीनों मार लेते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं और सब 10-10 पाते हैं। वह अभी 6 माह ही पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं। 30 पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी है, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है और डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में न आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवश्य होती थी और आपने व्यवहार से मैं एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज़ साफ़ करने को कहा। वह तुरंत मेज़ साफ़ करने लगा। दया योग से झाड़न का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उनके कान पकड़कर खूब एटे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारे गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिव्रत खड़ा सुनता था, मानो उसे उसने कोई हत्या कर दी हो। मुझे बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी उसे जानते नहीं। एक ही पाजिए, इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। घर की ऐसी दशा होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। विश्वास मानिए, बड़ा पोड़ा आदमी है और भला का मक्खी चूस। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अजी, आप अभी इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना आदमी है।
एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मानो दूध दही होता है, मानो मटर ज्वार चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भांग न थी। बड़े बाबू कुछ सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके दो गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसे भी लगती है? हाँ हुजूर, दो भैंसें लगती है। गुदा गाय अभी गाभिन नहीं है हुजूर। लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती है। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकारी लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जो चना मक्का ज्वार के सिवाय और क्या होता है। आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीज़ें किस मुंह से आपकी भेंट करूं? जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे। इस टके के आदमी की इतनी मजाल, इसी के मारे बाबूजी हिया नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके दो तो देखे लोग क्या करते हैं। शहर में यह चीज़ें कहाँ मैसर होती है। इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो, कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूँ, इसका मेरा जिम्मा। तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा। तो हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हो गए हैं और कोलू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं है। बस तो यही चीज़ें लाओ, कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर ही संभालेंगे। हाँ जी, कह तो दिया, मैं देख लूँगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्टपुष्ट युवक भी थे। दो के सिरों पर टोकरियाँ थी, उसमें मटर की फनियाँ भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों ऊख का एक एक गट्ठर काख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहब। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियाँ ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगी के कटुवाक्य ना सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव से कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब भी कभी देर करके दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसने अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू की भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज़ बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वाले से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज़ दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए।
इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा, जाओ जा फरियाद करो, देखे क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने पर राज़ी हुआ। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की, 12 आने की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कुतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिससे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस ना होता था, जो दूसरों के दूसरों को खिलाना भी ना जो दूसरों को खिलाना भी ना जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या। यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था।